जय हिंद दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सही होंगे। जैसा कि आपने देखा था कि इसके पहले हम लोगों ने जो है सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट करेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम इसको भी सीखते चले जाएंगे। तो जैसा आपने उसमें देखा था, हमने एक एक टाइप के क्वेश्चन किए थे, इसमें भी उसी तरीके से करेंगे, सेम पैटर्न से करेंगे। टाइप वाइज क्वेश्चन को करेंगे पहले, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इसके लिए ऐसी बात नहीं है, आपको करनी होगी। इसके बाद हम भी कराएंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इसे शॉर्ट में हम CI के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। CI के नाम से, शॉर्ट में CI के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसमें से बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है, अमाउंट अगर आपको निकालनी है तो क्या करना होगा? प्रिंसिपल में CI जोड़ देना होगा। प्रिंसिपल में CI जोड़ देना होगा। अगर जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो ध्यान से समझ लें। इसको हम लिख सकते हैं, अमाउंट होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन बराबर हो जाएगा P मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन प्लस CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होगा ये? चक्रवृद्धि ब्याज। इसको आपको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो भी प्राप्त होगा वो आपका मूलधन आ जाएगा। ठीक है ना, ये रही आपका अमाउंट निकालने का तरीका। ठीक, अगर आपको अमाउंट निकालना तो क्या करना होगा? मिश्र धन निकालना है अगर आपको, तो आपका जो मूलधन होगा उसमें और जो आपको ब्याज मिला होगा उसको जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है ना, मूलधन में और चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ेंगे तो आपका मिश्र धन आ जाएगा। इसी को हम शॉर्ट वे में रखे हैं यहाँ। अमाउंट बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस CI। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस CI। अमाउंट अगर निकालना है आपको तो प्रिंसिपल में CI को जोड़ना होगा। यदि आपके पास अमाउंट मिला है ऑलरेडी, आपको प्रिंसिपल निकालना तो कुछ नहीं, बस रिवर्स करिए, CI को आप ले जाकर के अमाउंट से घटा देंगे तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं मेरी? क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, तो बस हमारे पास एक छोटी सी बात, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, और आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए बहुत सही। अगर आपको इतनी सी बात समझ आई, इतनी सी अगर आपको बात समझ आई, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमने एक फॉर्मूला लिख रखा है, x + y + x × y/100। ये आपको याद आ गया होगा, देखते ही आपको याद आ गया होगा, क्योंकि हमने इसे परसेंटेज में पढ़ लिया ऑलरेडी। इसे हमने परसेंटेज में पढ़ चुके हैं हम लोग इसे, और आपके दिमाग में ये आ चुका होगा। ठीक है, चलिए, तो अब इसको लिखने का क्या मकसद है? क्या मतलब इसको लिखने का? अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं फार्मूला नहीं बताने वाला हूँ आपको। बस मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पर कैसे करना, क्वेश्चन आपको कैसे करना, वो चीज़ बताने वाला हूँ मैं। इसीलिए देखो, आज जो हमारा वो देखेंगे, मतलब पिक्चर देखते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, प्रोफाइल जिसको बोलते हैं। तो प्रोफाइल पे आप देखेंगे वहाँ लिखा था ट्रिकी मैथ्स। क्या लिखा हुआ था? ट्रिकी मैथ्स। तो मैं यहाँ आपको रूल नहीं बता रहा, मैं आपको आसान तरीके से उस मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा, और मैं रूल वगैरह से नहीं बताऊंगा, फॉर्मूले से तो बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा। फॉर्मूले से तो आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम लोग पढ़े रहे हैं, आप स्टार्ट कर चुके हैं। तो अमाउंट आपको निकालना है, तो प्रिंसिपल प्लस CI आपने किया, प्रिंसिपल में आपने CI जोड़ दिया। ठीक है, चलिए, अगर आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, कितने का? फॉर 2 ईयर्स। अगर 2 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 6 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो कैसे? मतलब अगर आपको ईयर क्लियर है, ज़्यादातर अगर CI की बात करें, ज़्यादातर CI 2 या 3 वर्ष में ही आपसे पूछा जाता है ज़्यादातर, और मैक्सिमम 2-3 वर्ष ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ, जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसे, जैसा कि अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, मोस्टली 2 साल 3 साल के लिए पूछा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, 2 या 3 साल का ज़्यादातर पूछा जाता है, और भी पूछे जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब 2 ही 3 साल तक सीमित रहेगा, 4 साल का भी पूछा जाता है, 5 साल का भी पूछा जाता है।
हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं हम इसे हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हटा देते हैं। यहाँ साइड में लिखते हैं हम इसे, ध्यान में रखिएगा आप तो इसे यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100। ठीक है ना, ये लिख देते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही। अच्छा, अब हम इस पर कैसे करेंगे काम? फॉर 2 ईयर्स के लिए अगर बात करेगा तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम। मान लेते हैं कोई वैल्यू है 100 रुपया। कितना है? प्रिंसिपल क्या है आपकी? प्रिंसिपल 100 रुपये है। रेट उस पर 5% लग रहे हैं। ठीक है ना, कितने समय के लिए? टाइम आपको दिया जाएगा 3 ईयर, 3 ईयर का। और आपसे सीआई पूछा जा रहा है। अगर आपसे सीआई पूछा जाएगा तो आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं, देखिए सबसे पहला तरीका आपको करना क्या होगा? सबसे पहला तरीका आपको करना क्या होगा? आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ से 100 रुपये उठाते हैं, आपके पास अमाउंट कितना है? अमाउंट आपके पास 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया है। ठीक, तो आपको 3 साल का निकालना है। ओ सॉरी 2 साल, 2 ईयर। पहले 2 ईयर का सीखते हैं, इसके बाद 3 ईयर का सीखेंगे। हम धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे, बिल्कुल परेशान की जरूरत नहीं है। आप आसानी से देखते रहिए कैसे करेंगे हम लोग। तो अभी मैं इस पे मैं बताऊंगा, इसको भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको भी बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। और आप इसको समझ लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं केवल 2 साल का ही क्यों आपको रेट बताने वाला हूँ, 3 साल का रेट क्यों बताने वाला हूँ। आप वो बात समझ पाएंगे। अभी अगर तुरंत बता दें, हम अभी बता दें तो देखिए 2 साल का ये रेट होगा, 3 साल का ये रेट होगा, तो ऐसे में क्या होगा? आप कंफ्यूज होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने देखा नहीं है। ऐसे ही अभी तक आपने देखा नहीं है। बाय द वे, अगर कुछ बच्चे देखे भी होंगे तो वो तो समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं सर, लेकिन जो बच्चे नए हैं जिनको पता नहीं है तो उनके लिए कन्फ्यूजन का ही चीज़ बन जाएगा और वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। कन्फ्यूज होने के बाद में पूरी क्लास उनकी खराब हो जाएगी। तो इसलिए कन्फ्यूज ना हो, वो पहले धीरे से यहाँ समझें। यहाँ समझने के बाद हम इस पर काम करेंगे। बात समझ पाए मेरी? बहुत सही। चलिए, हमने देखिए आपके पास प्रिंसिपल है 100 रुपया, रेट 5% दिया जा रहा है, 2 साल के लिए सीआई बताना है। ठीक है ना, तो हम 2 साल का निकाल लेते। देखिए ये फर्स्ट ईयर हो गया, यहाँ लिख सकते हैं हम। ये देखिए आपका फर्स्ट ईयर हो गया, ये आपका हो गया सेकेंड ईयर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? सेकेंड ईयर हो गया। इतनी सी बात समझ पाए आप? बहुत सही। कह रहा पहले साल भी 5% लगेगा, दूसरे साल भी 5% लगेगा, क्योंकि रेट तो एक ही दे रखा है। तो रेट अगर एक ही दे रखा है तो दोनों साल तो वही रेट लगेगा ना। चलिए, तो हम इसको 5% लगा देते हैं। हम आप देख पाएंगे 5% यहाँ लग रहा है, 5% यहाँ भी लगेगा। ठीक है, तो 5% 100 पे लगेगा। देखिए 5% 100, 5% 100 कितना होगा? 5 ही तो होगा। जैसे देख पा रहे हैं आप, 5% 100 का 5 ही % तो होगा। अरे भाई 5/100 कर देंगे, गुणे करेंगे 100, 100 से 100 कैंसिल, 5 बचा। नहीं समझ पाए? बहुत कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, हमें निकालना 100 का 5% का 5%, ये तो निकालना था। आप देख पा रहे हैं 100 से 100 कैंसिल, 5 तो आया, यही चीज 5 यहाँ आया। अच्छा, फिर से 100 का 5% निकालेंगे, फिर 5 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, हम आपको डेफिनेशन में बताए क्या थे? मूलधन के अतिरिक्त ब्याज पर ब्याज देना होता है। ठीक है ना, सीआई का मतलब क्या होता है? मूलधन के अतिरिक्त ब्याज पर ब्याज आपको देना है। मूलधन के अतिरिक्त ब्याज पर ब्याज देने को क्या कहते हैं? सीआई कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप? तो अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये तो आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। क्या आया है? ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, 10 रुपये आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गए। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल देखिए, इससे पहले कुछ है? पहले साल से पहले कुछ कोई वैल्यू है? आप कहेंगे सर नहीं है। तो यानी इस पर तो सॉरी सर, इस पर इसको देखिए। ठीक है, इसको देखिए, इसको भी देखिए, इसको दोनों को। चलिए यहीं से दिखाते हैं हम आपको। इसके पहले कुछ है? इसके पहले कुछ है? नहीं है। तो यानी इसके पहले कुछ नहीं, तो इसके पहले तो हमें लगाना भी नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिए, इसके पीछे, इस वैल्यू के पीछे कोई वैल्यू है? हाँ, आप कहेंगे सर बिल्कुल है, एक वैल्यू है। तो एक वैल्यू है तो बस एक वैल्यू अगर इसके पीछे, तो इस पर ब्याज लगेगा कितना? वही इस पे जो लगा है। तो आप देख पाएंगे यहाँ लगेगा 5%। अब 5% अगर 5 पे लगा तो 5% लगा, देखिए 5 पे 5% आपको निकालना है।
तो आप देख पाएंगे कितना आपके पास हो गया 25/100 यानी 1/4, 1/4 यानी आप देख पा रहे हैं 1/4 रुपया लग गया, ठीक है ना ब्याज। अच्छा आप कहेंगे सर इस पर भी लगना चाहिए, तो आप देखिए इसके पीछे कोई वैल्यू है, कहेंगे सर नहीं है। इसके पीछे अगर वैल्यू नहीं है तो इस पर ब्याज लगेगा भी नहीं, क्योंकि क्यों मतलब समझिए बात, यहाँ से पैसा आपने लगाया, यहाँ आपका पैसा खत्म हो चुका, आगे बढ़ा ही नहीं, तो आगे बढ़ेगा नहीं तो फिर ब्याज कहाँ से मिलेगा भैया। जहाँ तक बढ़ेगा उतना ही तो ब्याज मिलेगा। पहले साल से दूसरे साल पे आप गए तो पहले साल का आपको फिर से ब्याज मिला, दूसरे साल का तीसरे साल पे जाते तो दूसरे साल का ब्याज मिलता, लेकिन आप तो तीसरे साल पे गए ही नहीं, तो इसलिए यहाँ ब्याज नहीं मिला। अब मैं अगर ओवरऑल बात करूं कि आपको अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि आपको जो भैया कितना जो है कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, तो आप देख पाएंगे, कहेंगे सर ये तो है सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो 5 5 10 ही बता दोगे, लेकिन मैं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप ही होल लोगे ये पूरा इतना, ठीक है ना। तो 5 5 10 10 में भैया 1/4 जोड़ता नहीं, कितना हो जाएगा 10 धन 1/4, ठीक है। तो आप देख पाएंगे 40 से 41 41/4, ये आपका क्या आ गया CI आ गया, क्या आ गया CI आ गया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। बात आप हमारी समझ पाए हैं। आप देख पा रहे हैं 100 रुपये आपका क्या था वैल्यू थी, 100 रुपये आपका मूलधन था, आपको ब्याज मिल गया 41 41/4 रुपये, कितना मिले हैं 41/4 रुपये, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए CI तो CI से आपसे पूछा जा रहा तो बस आपका आंसर आ चुका है। ये बात आपके समझ में आई। चलिए कुछ बच्चे होंगे जिनकी ये पल्ले ही नहीं पड़ी होगी, ठीक है ना, कुछ बच्चे होंगे जिनकी ये पल्ले नहीं पड़ी होगी क्योंकि 1/4 आ गया। अब 1/4 की वैल्यू को हम कैसे मतलब लिख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, तो चलिए ठीक है मैं आपको बताता हूँ। कितने भी बड़ी संख्या जाए, कितनी बड़ी संख्या जाए, कितनी छोटी संख्या जाए, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी अगर आप चाहेंगे तो। बात समझिए मेरी, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी अगर आप चाहते हैं तो। वो कैसे, वो ऐसे होगा, अगर आप चाहेंगे तो फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी, तो उसको आप ध्यान से देखिए। हम इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाएंगे आपको, इसी क्वेश्चन पे आपको हम अप्लाई करके दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए मान लेते हैं 100 रुपया है आपके पास, ठीक है, हटा दें इसको, हटा दें, बहुत सही, ध्यान से देखिए। चलिए हम इसी पर लगाएंगे, आपको इसी पर बताने का प्रयास करेंगे। आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा ये मूल अमाउंट मत लीजिए, कोई वैल्यू पुट करके आप कर सकते हैं, इसको पुट करके वैल्यू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू ही ली जाए तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे, आप ध्यान से देखिए। यहाँ 100 रुपये मत लीजिए, आप अमाउंटों को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, हमारे पास अमाउंट है भी, क्यों, क्योंकि आपके पास 2 चीजें हैं, ये है और ये है। अब आपको एक बात और ध्यान आनी चाहिए, थोड़ी सी बात आप समझिए ध्यान से। मैंने आपको प्रतिशत में पढ़ाया था, फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे ना आपको, बिल्कुल बताए थे, तो आपको याद होंगे। तो आप बता सकते हैं 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बता सकता है कोई, बिल्कुल बता सकते हैं। कहेंगे सर 1/20 होता है, कितना होता है 1/20 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। अब फ्रैक्शन वैल्यू है ना, तो ये जो 2 दिखाई दे रहा है 2 वर्ष, इसी का स्क्वायर कर दियो। अगर 2 है तो स्क्वायर करोगे, 3 है तो क्यूब करोगे, 4 है तो पावर कर देना 4, ठीक है ना। तो वैल्यू कभी भी आपके रेशियो में भिन्न में नहीं आ सकती, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आ सकती। तो आप देखेंगे 2 दूनी 4 यानी कितना हो गया ये 400, यानी आपने अमाउंट बनाया कितना 400, कितना बना दिया 400 बना दिया, इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब 400 का 5% निकालेंगे तो आप देख पा रहे हैं, अगर इसका 1/20 निकालेंगे तो आप देखेंगे 20 दूनी 40 यानी 20 आ जाएगा, कितना आएगा 20 आएगा, इसकी वैल्यू 20 आएगी। अब 20% पे 5% लगा देंगे अगर हम, फिर 1/20 यानी ए आ जाएगी वैल्यू 1। नहीं समझ में आई बात, आइए यहाँ देख लेते हैं। 400 पे भैया अगर आप 5% निकालेंगे तो 5% फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, ठीक है ना, तो 20 दूनी 40 यानी 20 आएगी। आप देख पा रहे हैं 20 आ गया, तो 20 आपने यहाँ रखा, 5% 400 का 5% 20%, 400 का 5% 400 का 5% 20, ठीक है, यानी यहाँ फर्स्ट साल में 20 और सेकंड साल ईयर में 20। तो आप देख पा रहे हैं सेकंड ईयर से जस्ट पहले 1 है, सेकंड ईयर से जस्ट पहले केवल 1 वैल्यू दे रखी है, 1 वैल्यू फिर से 5% लगेगा, तो 5% लगेगा किस पे 20 पर,
ठीक है ना। 20 पर लगेगा कितना, 1/20, तो 20 से 20 कैंसिल, यानी हो जाएगा 1 वैल्यू आ गई। गोट इट। ठीक, तो ये आपका आ गया क्या, टोटल ओवरऑल अगर आप देखे जाए, ये आपका आ गया CI। क्या आएगा, ये आपका आ गया CI, जिसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। 20 20 40 है 41, कितना आ गया 41, कितना आ गया आपका 41 आ गया। लेकिन ध्यान रहे रियल में आपकी वैल्यू 400 नहीं है, रियल में तो आपका है 100, रियल में तो 100 है। तो आप इससे रिलेट करिए, इससे रिलेट करा सकते हैं आप, ठीक है ना। आप देख सकते हैं 400 की वैल्यू है 100, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4। ध्यान से देखिए, 2 0 कैंसिल हो जाएगा ना, बात समझ पा रहे हैं। अब डायरेक्ट यहाँ लेकर के गुणा कर दीजिए, यहाँ 1/4 से गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 41 से करने 41/4, यही वैल्यू तो हमने निकाली थी, यही तो निकाली थी वैल्यू, बिल्कुल यही निकाली थी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, और अभी मैं इस पर काम करूंगा, ऐसी बात नहीं, इस पर काम करूंगा। इस पर इसलिए मैं ये बताने का भी स्टार्टिंग में प्रयास किया है कि आप ये बात समझ पाए कि ये प्रतिशत जो है इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे आसानी से, प्रतिशत को कैसे कन्वर्ट करेंगे आसानी से। इस बात को प्रूफ करने के लिए, इस बात को मैं समझाने के लिए ये प्रोसेस किया है। जबकि ये नहीं बताऊंगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगर इसी पे प्रैक्टिस करा दूं, 10-20 क्वेश्चन ले लेता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी में मतलब क्या होता है ना, सफिशिएंट हो जाएंगे, समझने के काबिल हो जाएंगे, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी पर क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन कुछ चीजें होती है ना जो शॉर्ट वे में रहे तो ज्यादा आसान होता है, इसको करने से इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको जो अगर सीख लेंगे आप। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं किस तरीके से हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अभी आपने इस तरीके से किया, तो एक बार यहाँ यूज किया प्रतिशत का, एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया। अगर 3 साल होता तो इस पर भी लगता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ा ऐसा नहीं है, ये रूल बहुत ही गजब है, इतना बढ़िया तरीका है ये, इससे बढ़िया तरीका कोई भी नहीं। जो इनफैक्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भी इतना बढ़िया तरीका नहीं है। ये कैलकुलेटिव बनेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनेगा, लेकिन कैलकुलेटिव बनेगा, लेकिन इससे ज्यादा लेंदी नहीं होगा, बस लेंदी नहीं होगा। लेकिन मैं जानता हूँ, जहां तक मेरी सलाह अगर माने तो आप इसी को फॉलो करिएगा, इसी कम करिएगा। बेशक अगर मैं इसको बताने जा रहा हूँ, अभी बताऊंगा, क्योंकि देखिए होता ना, जरूरी नहीं हर बच्चे यही समझ पाए। कुछ बच्चे होंगे इसको समझ जाएंगे, जो बच्चे ऐसे समझ जाएंगे इससे करेंगे, जो इसे समझ जाएंगे इससे करेंगे। बाय द वे मैं प्रैक्टिस दोनों पे कराऊंगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इसको हटा दें। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। ये तो मैंने क्वेश्चन लिया है समझाने के लिए, लेट किया था। चलिए अब आपको देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए कभी भी आ जाए, मतलब वैल्यू आ जाए फॉर 2 ईयर्स, कितना, ध्यान से देखिए, मैं लिख देता हूं for 2 years। for 2 years अगर रेट दे दे, क्या दे दे, रेट दे दे, फिर क्या करेंगे आप, बात को समझिए खूब ध्यान से, बहुत ही आराम से, इत्मीनान से, समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी समझिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, 2 साल है, मान लेते हैं, साधारण ब्याज निकालना तो आता है सबको, बिल्कुल साधारण ब्याज की तरह ये बिहेव करने वाला है। किसकी तरह, साधारण ब्याज की तरह बिहेव करने वाला है। कैसे करेगा मैं वो बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, ध्यान से आप लोग देख रहे हैं कैसे। फॉर 2 ईयर्स, अगर 2 साल के लिए कोई धन किसी रेट पर 2 साल के लिए वैल्यू दी जाएगी, तो उसको कैसे करना होगा, बस वो ध्यान से समझिए। कोई धन आएगा, वैल्यू आएगी, रेट आएगा, इस तरीके से। तो मैं रेट पे काम करूंगा, रेट बताऊंगा आपको किस तरीके से यहाँ यूज करेंगे आप। मान लीजिए अगर आपको दे दिएगा रेट 2%, कितना दे दिया जाएगा, 2%, और 2 साल के लिए, तो एक बार आप इसे x मानेंगे, एक बार मानेंगे y, इसी फार्मूले पर रख दीजिए। तो x मानेंगे तो 2 हो जाएगा, y मानेंगे तो भी 2 हो जाएगा, प्लस करेंगे, x y को गुणा हो रहा है, तो यानी 2 गुने 2, 4/100। आप देख पाए कितना होगा, 2 2 4, दशमलव लग गया, 100 से भाग देंगे तो यहाँ से दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, यानी 1 0 और बढ़ाए तो 1 0 और आ गया, यानी 4 होगा। ये आपका आ गया डायरेक्ट प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज का। ये आपने जो मतलब सालाना लगाया था 2%, लेकिन वो फाइनली चलते चलते चक्रवृद्धि ब्याज में कितना हो गया, 4.04%, यानी 0.4% जो आ रहा है आपका, ये आपको ब्याज मिल रहा है।
खैर इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे हम। बस आप ध्यान रखिए, आपका जो 2% की वैल्यू आ गई, कितना आ गई, 4.04। जब कभी भी 2% की बात करेगा फॉर 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए 2% की बात करेगा, तो आप इसको नहीं रखेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे वहां, इसको नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे। चलिए और समझते हैं। मान लीजिए अगर आपको यहाँ दे दिया जाए 4%, कितना दे दिया जाए, 4%, तो एक बार x को मानिए 4, एक बार y को मानिए 4, ठीक है ना। एक बार मान लीजिए आप x को 4, एक बार मान लीजिए y को 4, तो 4 + 4 और गुना हो रहा है दोनों का, x y का। देखिए 4 चौ 16/100। आप देख पाएंगे 4 4 8 दशमलव, कितना हो जाएगा, दशमलव बड़ा है, 1 0 आ गया, कितना हो जाएगा, 1.6%। अब आप ध्यान से समझिए, जब कभी भी आपको 4% दिखाई देगा तो आप 4% नहीं करेंगे, वहां रखेंगे 8.16%। बात हमारी समझ पाए आप, बिल्कुल समझ पाए, बहुत सही। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 5%। 5% को करना तो आप कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बी केयरफुल होकर। 5 + 5 + 5 25/100। अब आप देख पा रहे हैं 5 5 10 दशमलव 0 दशमलव लगाए, 0 का 2 जाएगा, 5 जाएगा, ठीक है ना, 10.25%। बात आप हमारी समझ पा रहे हैं ना। इस तरीके से आपको करना है। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, डायरेक्ट ही निकाल के दूंगा। इतना मैंने फॉर्मूले पर रख दिया है, आप इतना समझ गए होंगे, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग अब डायरेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए 6% आ गया, 6 6 12.36%, ठीक है ना। 7% की बात करें, 7 7 दूनी 14 और 7 7 49%। अब आप चेक कर लीजिएगा। 8% की बात करें तो हो जाएगा 8 दूनी 16.8 64%, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से यहाँ वाले मैं कुछ लिख देता हूँ। मान लीजिए 9% की बात करेगा, 9% की बात करेगा तो 9 दूनी 18 9 9 81, ठीक है। 10% की बात करें तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 21%। आप कहेंगे सर कैसे, हाउ, तो देखिए 10 का 10 10 20 और 10 दहम 100 से भाग देंगे 1, तो 20 और 1 21। 11 की बात करें, 11% की बात करें, 11 दूनी 22 और 11 करें 121, 22 23 23.21%, ठीक है ना। 12 की बात करें, 12% तो 12 दूनी 24, 12 बरे 144, 144 से किधर चला गया, यानी 25, ठीक है। 13 की बात करें, 13 दूनी 26, 13 तो नहीं है 169 के 69 इधर आएगा, एक इधर आ जाएगा 27 पॉइंट आ जाएगा। इतनी बात समझ पाए आप। जैसा कि आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। तो जैसा देख पा रहे हैं आपने 13% का आपने देखा। आइए और आगे देखते हैं हम, ठीक है। अगर हम बात करें 15% तो 15 दूनी 30, 15 15 यहाँ में 225 के 25 दो आगे आ जाएगा तो नहीं हो जाएगा 32, ठीक है। इसके बाद की बात करें 20% की तो 20 40 और 20 यहाँ में 440 44%, ठीक है। और अगर बात करें हम 25% की तो 25 दूना 50 और 25 यहाँ में 25% 625 और 50 6 56.25%। इसके बाद बात करें 30% की, 30 दूनी 60 और 3 त्रिका 900, नहीं दिख रहा, चलो ठीक कोई नहीं, क्या लिख देते हैं, ये दिख रहा। चलिए 30% की अगर हम बात करते हैं तो 30 दूनी 60 और 30 3 900, तो 60 में 9 जोड़ जाएगा 69। चलिए सो दैट इतना बहुत है, काफ़ी है इतना, ठीक है ना। शायद इससे अलावा नहीं पूछेगा कोई प्रतिशत, जो भी आपसे पूछेगा, ठीक है। आपसे मैक्सिमम पूछेगा 2%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, ठीक है। 9 10 11 12 13 30 15 20 25
तो इतने प्रतिशत हमने आपको बताए हैं, तो आपके बात आई होगी समझ में कि इसको कैसे हम निकाल रहे हैं, बस इसी पर रख करके निकाल रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं मेरी, ठीक है ना। ये चार्ट आप बना लीजिए, ध्यान से रखिए, ध्यान में रखिएगा। कभी भी इनको 2 साल में अगर 2 साल का क्वेश्चन आ गया, उसमें से ये वैल्यू दे रखा है, ये पर रेशियो अगर रेट आपको दे रखा है, तो इन रेट के बजाय आपको ये रेट रखने होंगे, ठीक है ना। इन रेट के बजाय आपको ये रेट रखने होंगे। बात आप हमारी समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कह दे 11% 2 साल के लिए, तो 11% नहीं रखेंगे आप रखेंगे 23.31%। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन एक ही बार अगर आपका कैलकुलेशन बढ़िया है तो आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। अगर कैलकुलेशन नहीं बढ़िया तो अभी हम दूसरे पे चर्चा करेंगे, उसको आप सीख लीजिएगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन आपको बढ़िया करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आप इतनी सी बात ध्यान से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और आप जो है इस ओवरऑल जो चार्ट हमने बनाया है इसको आप लिख लीजिए, और लिखने के बाद इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, रटने के लिए मैं नहीं कहूँगा, रटने के लिए आप कितना रटेंगे, 2 नंबर 4 नंबर नहीं रटना नहीं है, ये जरूर ध्यान में रखना है। कभी भी मैं मानता हूँ एक बार में नहीं आएगा, लेकिन ये है कि अगर बार बार आप इस पे प्रैक्टिस करते रहे तो ये एक बार जरूर आपका आ जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपको इतना समझ में आएगा कि कभी भूलेगा नहीं। अगर आपसे अब डायरेक्ट क्या दिया जाए, बताइए 70% का बताइए, 70% का कितने वैल्यू हो गए, तो आपको कुछ करना नहीं, बस इसी पे ध्यान रखना। 70 के अंदर 140 और 140 70 गुणा कर दिए, 7 7 49 और 140 में 49 जोड़ दीजिए डायरेक्ट, तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। बात हमारी समझ गए होंगे आप लोग। और इस चार्ट को लिख लीजिए, जहां भी ये परसेंटेज मतलब ये वैल्यू पूछे जाएंगे वहां आपको ये पुट करना है, ठीक है। तो चलिए, अभी मैं पुट करके बताता हूँ किस तरीके से इसे पुट करना है। बस आप ध्यान से देख लीजिए एक बार और लिख लीजिए इसे। टेक योर टाइम प्लीज। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ जो है आपके पास 2 क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, और इन 2 क्वेश्चन पे यही फॉर्मूला जो मैंने अभी जो इस पे काम करके देखा, इसी को अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, कैसे आंसर निकालते हैं, एक लाइन में देखिए ध्यान से। आपको करना क्या था, मैंने जो बताया था, विशेष ध्यान रखे होंगे अपनी हमारी बातों को। चलिए, हम इसी पर करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल आपका कितना है, 20,000, कितना है, 20,000 रुपये है। बस आपको गुणा करना होगा किससे, 30% की वैल्यू हमने 2 साल के लिए क्या बताई थी। जल्दी ध्यान से देखिए, पेपर खोलिए जल्दी से, ध्यान से देख पा रहे हैं आप। 69% बताए थे हम ना, 30% की वैल्यू कितना बताए थे, 69। अब आप देख सकते हैं 30 दूनी 60 और 3 3 का 9, 00 कैंसिल, 9 धारा के जुड़ जाएगा, 60 9 69 हो गया ना। बटे कितना जाएगा, 100, क्योंकि प्रतिशत में बात है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, बाकी गुना कर दीजिए। आप देख पाएंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, 00। ये रहा है आपका CI। क्या निकल के आया, CI। दैट्स आंसर। एक लाइन में आपका आंसर कीजिए। बात आप समझ पाए। ये तो मैंने लिख करके आपको बताया है, लेकिन इसे आप कर सकते थे, डायरेक्ट ही कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने लिखा, लिखने के बाद भी एक ही लाइन में आया आंसर। कितने में आया, एक ही लाइन में आया। तो ये तरीका है इसको करने का। तो आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए, ध्यान से समझिए फिर से। देखिए, प्रिंसिपल आपका 20,000 था, हमने गुना कर दिया किसे, 30% 2 साल, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा दिक्कत हुआ, नहीं कर पाए थे, लेकिन मैंने आपको तरीका बताया था। फॉर 2 ईयर्स के लिए अगर कोई परसेंटेज दीजिए, उसको कैसे करना होगा, इसी पर आके कर लेते हैं। हमने लिखाया भी है, आपको बताया भी है। 30% के बजाय आपको 69% निकालना होगा। 30 के बजाय 69 को आपको, 30 के बजाय 69 आपको निकालना होगा। तो 30 नहीं निकाले हम डायरेक्ट निकाले 69%। और 69% कितने का, 20,000 का। तो डायरेक्ट आप देख पा रहे हैं 13,800 रुपये आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। बात आप समझ पा रहे हैं, 13,800 क्या आ गया, ब्याज आ गया। बात आप क्लियर हो गए। इसमें से किसी कोई डाउट नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। बहुत सही। तो ये रही बात, इस तरीके से आपको करना था। चलिए, अगर ये बात समझ गए आप तो कोई नहीं, आप देख पा रहे हैं आप। चलिए, यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप देख रहे हैं, ठीक है ना। इधर कर देते हैं। प्रिंसिपल देखो कितना दिखाई दे रहा है, 25,000 कितना दिखाई दे रहा है, 25,000 गुणे करेंगे कितना, 10%। 10% 2 साल के लिए। तो 10% की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, कितना बताई थी, कितना 21%। बिल्कुल सही, 21% बताए थे। बटे 100 कर दीजिए, डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए भैया। 2 0 कैंसिल हो गया। 25 से कम 25 के 5 कैरी 2, 25 दूना 50 2
52 एक 0 लगा दो। ये आपका क्या आ गया, CI आ गया। बात आप समझ पा रहे हैं? ये आपका आ गया CI। इतना आसान तरीके से आपने इसे निकाल लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसे फॉलो करना है और करना है, ठीक है। तो जैसा कि हमने इस पर काम किया और क्वेश्चन लिए, चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सीखते हैं इसे और इसके बाद जो है हम इसे करेंगे, ठीक है। ध्यान से देख लिए, आप लोग देख सकते हैं। चलिए हटा सकते हैं इसे, हम हटा दीजिए। ध्यान से देखिए, ध्यान से आप देखिए, अब ध्यान से देखिए। आप जो है आप लोग जो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं हम क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन ले लेते हैं 20,000 का रेट 10% टाइम 2 ईयर CI बतानी है, ठीक है। आपको करना है क्या? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो 10% की बजाय हटा दो भैया, 10% हटाओ, 10%। कुछ और ले लेते हैं वैल्यू, कुछ और मतलब क्या, जैसे कुछ पॉइंट वाली वैल्यू ले, क्योंकि अभी हमने परफेक्ट वैल्यू ली है। चलो मान लेते हैं 8% ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 8% ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 8%। चलिए अब आप देख पा रहे हैं 8% की वैल्यू हमने कितना बताई थी आपको? 8 दूनी 16, 8 ढाई 64। कितना बताई थी आपको? ध्यान से देख पा रहे हैं, 20,000 गुणे 8 दूनी 16, 8 ढाई 64 बटे 100। यही तो बताई थी आपको हमने, यही तो बताई थी वैल्यू हमने आपको। आप देख पा रहे हैं ऊपर भी 100 का गुणा करेंगे, नीचे भी 100 का गुणा करेंगे, दशमलव हटेगा यहाँ से और यहाँ 2 0 बढ़ जाएगा। बात आप हमारी समझ गए? 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गया ना? बिल्कुल हो गया। 2 से गुणा कर दिया, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 2 करना 2 1 3। ये आपका आ गया CI। क्या आ गया? CI निकल कर आ गया। तो इस तरीके से वैल्यू अगर आपको याद है, आसानी से कर पाएंगे, वो भी एक लाइन में। मैं आपको इतना आश्वासन जरूर दिलाना चाहूँगा कि अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस क्वेश्चन को मौके की सॉल्व कर सकते हैं। बात मेरी समझ पा रहे हैं? इस क्वेश्चन को आप मौके की सॉल्व कर सकते हैं, आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, फॉर 2 ईयर्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हमने 2 साल का जो है सीखा है CI निकालने का, और हम लोग जो है अगले सेशन में सीखेंगे 3 ईयर का, ठीक है ना। 3 ईयर का सीखेंगे, इसके बाद में और भी 3 ईयर का 4 ईयर का जो आएगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और आसानी से सीखते चलेंगे। देखिए मैंने आपको कहा था कि मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा, फार्मूला मैंने बताया भी नहीं, फार्मूले पे क्वेश्चन कराया नहीं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला उठाने काफ़ी बच्चे फार्मूला देख के डर जाते हैं। लो ये आ गया 1 प्लस रेट बाय P इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 आ गया, पावर एन आ रहा है, ये सब क्या हो रहा, ठीक है ना। तो वो सही से वैल्यू पुट नहीं कर पाते, और पुट करने के बाद भी तो वैल्यू इतनी लेंदी हो जाती है तो हमें कैलकुलेटिव कुछ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम नहीं कर पाते उसे। कर भी पाते हैं तो कैलकुलेटिव हो जाती है, समय लगता है, तो इसलिए जो है हम इस तरीके से किए हैं और आप लोग आसानी से इसे समझे होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। चलिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद।